आपण पाहतात RZ24 मराठी न्यूज। आपली माती आपली माणसे। उनके साथ सलीम पानीवाला, शाहिद लतीफ़, राजू बिट्टू, ईदी अमीन, इन लोगों ने जिस ढंग से हमारे साथ रवैया किया, झुकती डंडी देने की कोशिश की और बराबर फराग दिली का मुजाहरा किया, हम लोग उनके बहुत एहसानमंद हैं। उन्होंने, आपको हैरत होगी कि हम लोगों को 17 सीट कबूल किया मुख्तलिफ इलाक़ों से जहाँ जहाँ हमने डिमांड की थी, और ये कहा था कि निगोशिएट होने के बाद हो सकता है इसमें 1-2 सीटें कम ज़्यादा हों, नहीं तो हम कोशिश करेंगे कि पूरी की पूरी सीट आपको दे और हम लोग मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे इंशाअल्लाह शहर की तामीर के नाम पर। लेकिन हमारे वरिष्ठ नेता महाराष्ट्र के कांग्रेस के सदर जनाब हर्षवर्धन सपकाळ साहब और जो कमेटी महाराष्ट्र की है जो इलेक्शन देख रेख कर रही है, निवड़ मंडल जिसको हम बोलेंगे, उनकी तरफ से हुक्म आया कि हम MIM से फैक्ट्री नहीं कर सकते, वो हमारे उसूल पे नहीं बैठता। सही मानों में इस शहर का माहौल जिस ढंग का भी है, शहरियान की दिली ख्वाहिश थी कि हम दोनों का पेट तो होना। हर बात के पीछे कुछ न कुछ वजह होती है, लेकिन उन्होंने जिस ढंग से हमारे साथ बिरादराना रवैया किया, जिस ढंग से उन्होंने फराग दिली का सबूत दिया, जिस ढंग से MIM के तमाम जिम्मेदारान हमारे साथ इश्ताक करने के लिए कोशिश कर रहे थे, हम उनके एहसानमंद हैं। और इंशाअल्लाह इलेक्शन तो आता जाता रहेगा, इलेक्शन बाद हम लोग बराबर उनके इन एहसानों का बदला चुकाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। मैं हमारे कायद जनाब एजाज बेग साहब से दरख्वास्त करूँगा कि आगे के लिए हमारा क्या प्रोग्राम होना चाहिए, किस ढंग से हम इलेक्शन लड़ेंगे, किस ढंग से हम शहरियान को अपनी तरफ रुजू करेंगे, वो आप लोगों से गुफ्तगू करेंगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ताला ने आज वो वक्त लाया कि आज टिकट बांटने वाला बनाया, और आज मेरी ज़िंदगी के अंदर समझता हूँ कि पहला वक्त तो ऐसा है कि हम लोग आज तक के टिकट मांगते थे, आज टिकट बांटने का अल्लाह ने मौका दिया। आज हम कांग्रेस पार्टी की पहली लिस्ट जारी कर रहे, उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर मदऊ किया गया। तो मैं पहले आप लोगों को नाम पढ़ कर सुना देता हूँ, उसके बाद फिर आगे की जो बात रहेंगी वो करेंगे। वार्ड नंबर 18 एजाज बेग अजीज़ बेग, वार्ड नंबर 18 यास्मीन एजाज बेग, वार्ड नंबर 18 रियाज बेग अजीज़ बेग, वार्ड नंबर 21 तस्लीमा जैनुल आबदीन पठान, वार्ड नंबर 7 रशीदा अब्दुल कय्यूम भाया, वार्ड नंबर 3 शेख मुकुमुद्दीन अब्दुल रशीद मीना नगरी, वार्ड नंबर 2 मोहम्मद यासिन शकील अहमद, वार्ड नंबर 20 अब्दुल अहाद कलीमुद्दीन, वार्ड नंबर 17 अशरफ अली नबी सरवर। ऐसे हम लोगों ने आज पहली लिस्ट जारी की है। दूसरी लिस्ट हम लोग इंशाअल्लाह ताला इतवार के रोज़ जारी करेंगे। जितनी भी हम लोगों के पास अरीज़े आए हैं, तो उसके लिए हम लोग जो आज पहली लिस्ट जारी करें, इतवार को दूसरी लिस्ट जारी करके ख़त्म जो भी है इतवार के दिन फाइनल करेंगे। क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि कागज़ पत्थर के अंदर जो है सबसे ज़्यादा टूटी इस वक्त तो है, और हर आदमी परेशान है कि 10-12 दिन से जो है लोग पेपर जमा ही नहीं कर पा रहे। और नए लोगों के लिए तो बस की बात ही नहीं है कि पुलिस वेरिफिकेशन के लिए कैसे जाना, संडास का दाखला एफिडेविट करना, उनका दाखला लेना, घर पट्टी का लेना, और फॉर्म के अंदर इतनी ढेर सारी शर्तें हैं कि वकील लोग भरते भरते परेशान हो गए। एक वकील तो मेरा 3 दिन से फॉर्म भर रहा था, आज कंप्लीट हुआ और अभी उसके लिए चेक करने के लिए मैंने एक जगह भेजा।
तो हम लोगों की जो भी है, हम लोग आप फाइनल इसके बाद की जो दूसरी लिस्ट है एतवार के रोज दाखिल करेंगे और ये उम्मीद लेकर हम आप लोगों को बुलाए थे। टोटल कितने नाम बता दो? अभी फिलहाल 9 नाम है। कितनी सीट पर इलेक्शन लड़ेंगे आप? एमआईएम से बातचीत चल रही थी, जिस तरह से आपके जिला सेक्रेटरी ने जो बताया, तो ऐसा लग रहा है कि एमआईएम के साथ में आपका दोस्ताना माहौल आज भी बरकरार है और आगे भी बरकरार रहेगा। अगर आपको रियासती सतह से नहीं कहा गया तो आइडियोलॉजी की बिना पर आपको नहीं कहा गया, मुकामी सतह पे आपका जो मोहब्बत है आज भी बरकरार है। मुकामी सतह के ऊपर मोहब्बत बरकरार रखना नहीं रखने का सवाल नहीं आया। शहरियान की चाहत थी ये कि एमआईएम के साथ में मुफ्ती इस्माइल के साथ में एजाज बेग साहब ने इलेक्शन लड़ना चाहिए था। उस बुनियाद के ऊपर हम उनके साथ में थे। हमारे को पार्टी ने नहीं बोल दी ऊपर से, अब हम हमारा इलेक्शन लड़ेंगे। सभी से मुकाबला करने के लिए हमारी पूरी तैयारी। कितनी सीट पर आप चुनाव लड़ेंगे? कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर पार्टी है, नदी के इस पार से लेकर नदी के उस पार तक। अभी तक हमारे पास 25 लोगों के अरीज़े आए हुए हैं और उसके बाद अभी लोग आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हो सकता 30 से 35 लोगों तक के हम लोग इलेक्शन हमारे पार्टी के सिंबल के ऊपर लोग लड़ेंगे। शहर भर में? शहर भर में। आउटर में? आउटर के अंदर 2 फॉर्म आए आउटर के, और हो सकता है आजकल के अंदर आए तो हम लोग हिसाब से जिसका फॉर्म आएंगे उसको उम्मीदवारी देंगे। खानदानी सियासत का दूसरों पे इल्ज़ाम लगता था, आज आपके एक ही घर से 3 उम्मीदवार, पहले 2 रहते थे, 1 बढ़ गया है। अच्छा, मैंने आप लोगों को ऐलान के ज़रिए इसके पहले बोला था कि मेरा आखिरी इलेक्शन है, मैं अब नहीं लड़ूंगा इसके बाद। इसके लिए मेरे छोटे भाई को एक टाइम मेरे सामने मैं लड़ा के उसको आगे करूँगा। अगर उसके बाद उसकी मर्ज़ी कि वो किस तरीके से लोगों के अंदर उसका रवैया रहता, किस तरीके से कामकाज रहेंगे, उसके ऊपर पूरा आगे का मुहैया रहेगा। क्योंकि मैं कल भी बोला था, आज बोल रहा फिर बोल रहा हूँ कि मैं अब इसके बाद इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। तो इसके लिए एक छोटे भाई के लिए के नाते उसको मैं एक छोटे भाई को आगे कर दे रहा, और ना मेरी अहलिया लड़ेंगी ना मैं लड़ूंगा। उसके लिए हम लोगों ने एक छोटे भाई को, उसका वो मेहनत करता है वार्ड के अंदर, इसके लिए उसको हम आगे कर रहे हैं। उसके बाद वो लड़ेंगे इलेक्शन। एजाज भाई, आप जैसे पूरे मालेगांव के सदर है, आपके घर की कुल 3 सीट है, तो ऐसे में आप अपना वार्ड देख के अपनी सीट बचाएंगे कि पूरे गांव में उम्मीदवारों को लड़ाएंगे? पूरे उम्मीदवारों के हर वार्ड के अंदर जाके हम मीटिंग लेंगे, जलसा लेंगे और सभी के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। और तामीर तरक्की के इसके ऊपर इलेक्शन होगा, फालतू बात पे इलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि अगर शहर के लोग तामीर तरक्की के नाम पर अगर इलेक्शन लड़ेंगे, वोट देंगे, तो मैं समझता हूँ कि मेरे सामने जितने उम्मीदवार रहेंगे कि जमानत भी नहीं बचेगी। तामीर तरक्की की बात बोल रहा हूँ। अगर और कोई बेस के ऊपर इलेक्शन होगा तो बात अलग है। अगर तामीर तरक्की के नाम पर इलेक्शन लड़ेंगे तो मेरे सामने उम्मीदवारी भी नहीं करना चाहिए। अगर लीडर चाहता है तामीर तरक्की के ऊपर इलेक्शन हो तो उनको समझना चाहिए कि अरे एक आदमी ने इतना तामीर तरक्की की। आप लोग को मालूम है कि शहर के अंदर सबसे ज़्यादा इस बॉडी के अंदर एज दी कारपोरेटर काम करने वाला एजाज बेग था, तो उन्होंने तो उम्मीदवार भी नहीं देना चाहिए मेरे सामने। मैं सभी सीट के ऊपर जाकर लोगों की मेहनत करूंगा और लोगों से यही कहूँगा कि हमारे उम्मीदवार को चुन के दो, काम की सारी जिम्मेदारी मैं लूँगा। इलेक्शन के बाद में जब मेयर बनाना होगा, आपकी पार्टी के पास में बहुमत है या नहीं है, आप कैसी पार्टी को सपोर्ट करना पसंद करेंगे? सामने पहली बात तो कौन उम्मीदवार होगा आज तो इसे डिसाइड नहीं हो सकता। पहली बात तो हम जो आदमी उम्मीदवार रहेगा उसके ऊपर हम पूरा डिफेंड रखेंगे कि भाई इसको हमने इसको वोट देना चाहिए या सपोर्ट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। एक नंबर की चीज़ रहेंगी क्योंकि हमको बहुत तजुर्बा है वहाँ पर 25 साल के अंदर, समझे 28 साल हो गए, समझ लें 3 साल कारपोरेशन नहीं होने के बाद हमको तजुर्बा है कि कौन सी बेस पर हम लोगों को वोट देना रहेगी। ये उम्मीदवार के ऊपर पूरा ये रहेगा कि कौन उम्मीदवार रहेगा, इसके ऊपर मैं आइडियोलॉजी के हिसाब से आज गठबंधन नहीं हो रहा है एमआईएम का और कांग्रेस का, तो मेयर के टेम में आइडियोलॉजी बरकरार रहेगी या फिर उस पर अलग फैसला रहेगा? मैंने आपको जो बात बोला वही बात उसके अंदर है कि हम आदमी देखेंगे कि कौन आदमी उम्मीदवार है। आदमी के ऊपर देखी जाए, पार्टी 2 नंबर के ऊपर रहेगी। हम लोगों के अंदर उसके अंदर देख कैटेगरी रहती राजकारण के अंदर, छोटा चोर बड़ा चोर रहता ना, तो उसके अंदर कोई छोटा कर रहेगा तो उसके अंदर हम सोचेंगे इसके साथ में हमको जाना है। आइडियोलॉजी मतलब बरकरार रहेगी या साइड में रखा जाएगा? आदमी को देखकर वो हमारी पार्टी सपोर्ट देंगी कि जो आदमी उम्मीदवार अच्छा रहेगा। हमारी नज़र के अंदर हम सबको जानते हैं शहर के अंदर किसका क्या रिकॉर्ड है, तो हम रिकॉर्ड उसका देखकर कौन उम्मीदवार रहेगा उस वक्त तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। यानी एमआईएम को भी आप सपोर्ट कर सकते हैं?
मैं क्या बोल रहा हूँ, उसके अंदर एक कोई पर्सनल नहीं किसी के लेने का, कभी एमआईएम को सपोर्ट करेंगे या हम इस्लाम पार्टी को सपोर्ट करेंगे, क्या हम समाजवादी को सपोर्ट करेंगे। हम उस वक्त तो जो उम्मीदवार रहेगा, हमारी नज़र के अंदर उम्मीदवार अच्छा रहेगा, हम उसको सपोर्ट करेंगे, चाहे वो एमआईएम करेंगे। चाहे वो एमआईएम का मसला है, वो वहाँ से हमारे जैसे आज हमारा मसला है, हो सकता है कल पार्टी कुछ भी बोले, समझे क्या। हमारी पार्टी जो आदेश देंगी वो आदेश के हिसाब से होगा। हमको उनको समझाना होगा कि मालेगांव शहर के अंदर किस तरीके की सियासत चलती है और कौन किसके साथ जाकर शहर की तरक्की होगी, उनको समझाना पड़ेगा उस वक्त। तो जो जैसे हालात आएंगे, जो तरक्की होंगी शहर की, हालात की तरक्की, कौन शहर की तरक्की कर सकता, हम उनको बताएंगे ये आदमी तरक्की कर सकता। हमको इनके साथ जाने के अंदर कोई ये नहीं है, हम पार्टी को बनाने में उस वक्त तो कामयाब रहेंगे, जो उम्मीदवार रहेंगे हम उसको। इस वक्त मतलब आप पार्टी को समझाए भी नहीं और समझाने में कामयाब भी नहीं हुए। उन्होंने पूरे महाराष्ट्र के लिए फैसला लिया था, मालेगांव के नहीं लिया। जैसे उन्होंने मनसे के लिए फैसला लिया था, उन्होंने मनसे के लिए नहीं लड़ना था तो उन्होंने युति तोड़ डाली। माँ विकास अघाड़ी के अंदर मनसे आई तो उन्होंने ये नहीं किए, तो उस तरीके से उन्होंने पूरे महाराष्ट्र के कल सदर लोग को बुलाकर यही कहा। उसके अंदर कल शोभादाई बच्चों भी थी और यानी पृथ्वीराज चौहान थे, तुम्हारे वेडेट्टीवार साहब थे, आरिफ नसीम साहब थे और बहुत सारे लोग थे, पूरे महाराष्ट्र के अध्यक्ष आए थे। उनका कल का यही एजेंडा था कि एमआईएम से आप लोगों को पैक्ट नहीं करना है। हमारी तो यहाँ सब कुछ हो गई थी। कल ऐसा है कि मेरे आने के पहले इन लोगों की जनरल मीटिंग के अंदर फैसला हो गया था, बस आके मुझे बैठ के बात करके और आज वो भी ऐलान करने वाले थे। जैसे कल उन्होंने पैक्ट को बोला था कि भाई हम कांग्रेस से बात कर चालू है, आज जो भी फाइनल हो जाएगा। जब मैं मालेगांव आया और मालेगांव आने के बाद पार्टी ऑफिस के ऊपर हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग चल रही थी रात में, फिर इन्होंने मुझे सब बताया। सुनने के बाद मैंने उनको बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात है और पार्लियामेंट्री बोर्ड यानी ऊपर से ऐसा फैसला आया, हम लोग आप बेबस मजबूर है। शहर के लोग चाहते थे कि एजाज बेग और मुफ्ती इस्माइल साहब साथ में लड़े, अब हमको लड़ना है इलेक्शन तो कांग्रेस पार्टी के सिंबल के ऊपर लड़ना है, जैसे हालात आएंगे उस तरीके से। यार भाई ये दोस्ताना मुकाबला तो नहीं करने जा रहे आप? ये आप कैसे बोल रहे हैं कि दोस्ताना मुकाबला हो रहा है? कांग्रेस पार्टी एक इतनी बड़ी पार्टी है, इसमें काहे का दोस्ताना मुकाबले का मामला है? साहब ने जो नर्म गोशा रखते हुए जो एमआईएम के लीडर है और एमआईएम के पार्लियामेंट्री बोर्ड के जिम्मेदार है, उनका शुक्रिया भी अदा किया। तो शुरू में तो तमीद ऐसी लग रही थी कि एमआईएम से पैक्ट हो गया, ये ऐलान करने जा रहे हैं। नहीं, लेकिन जो तमीद के बाद ये हुआ कि भाई अब पैक्ट नहीं हो रहा है, इस बात का ऐलान करने जा रहे हैं और फिर शुक्रिया अदा कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने हमारे मन मुताबिक हमारी सीटों को उन्होंने कबूल किया था, समझे। इसके लिए उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उन्होंने उनके मन मुताबिक सीट हमको जहाँ हमको लग रही थी उन्होंने बैठ के फाइनल कर दिया था। सिर्फ इतनी बात थी कि मैं बम्बई से जब यहाँ पहुँचता और बात हो जाती तो आज हो सकता था कि हमारी पूरी के पूरी सीट के ऊपर ऐलान हो जाता था, मगर हमारे ऊपर के वरिष्ठ लोगों ने नहीं कहा, तो उसमें दोस्ताना माहौल का क्या संबंध आया। आज हमने 9 लोगों की लिस्ट जारी कर दी है और इतवार के दिन पूरी लिस्ट जारी करके हम ख़त्म करेंगे। कल एमएलए मौसम ने ये भी कहा कि हमारी कुछ शर्तें हैं, अगर वो मानते हैं हमारी शर्तें तो मतलब गठबंधन के आसार खुलेंगे। क्या शर्त? उनकी कोई हमारे सामने शर्त और तो नहीं हो सकता था कि हमारे बात होने के बाद कोई शर्त वो रखते थे तो बात अलग थी, पर हमारे उनसे कोई शर्त तो नहीं थी। हम लोगों ने वो शर्त के को ये हुआ नहीं। उन्होंने कल कंप्लीट उन्होंने कर लिया था, इन लोगों से बातचीत कर लिए थे और बातचीत करने के बाद जो है इन्होंने सिर्फ मेरा इंतज़ार था, समझे। मेरा इंतज़ार होने के बाद कल यानी आज डिक्लेयर हो जाता था। बहर इसके लिए शुक्रिया अदा कर रही कि उन्होंने हमारी शर्तों को माना था। कहीं आगे पीछे चल रहा था मामला, उन्होंने ठीक है ये ऐसा नहीं ऐसा करके और ख़त्म करेंगे आज और ये कल डिक्लेअर करेंगे, इसके लिए उनका शुक्रिया अदा करना पड़ रहा है। कोई ऐसा थोड़ी है कि अभी उनको शुक्रिया। बातम्यासाठी संपर्क करा मुख्य संपादक वसीम शेख, मोबाईल 8149797961. बातम्या आवडल्यास लाईक करा, कॉमेंट करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.